अच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ असद भाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा जी जी। कि क्या ये आ, इस किस्म के लोग जो अमल करते हैं, ये वो लोग हैं कि किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया, हम्म। अब उस पर अमल करने की जो वक्त आता है वो आम लोगों से करवाते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो वाक़या आपने मुझे सुनाया, हम्म, जो ये अल्लाह माफ़ करे किसी के वास्तव ऊपर तो ना गुजरे वास्तव ऐसी, कि आप जागती आंखों से जो है वो इस तरह की चीज़ें मतलब देखें यार, अल्लाह माफ़ करे। मतलब मेरे वाकई अभी तक जो है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ मुझसे बोला नहीं कि जा रहा था यार। थोड़ा सा जो है ना वो सुन के अचानक से मेरी जितनी एनर्जी थी ना, वो सुन के कि यार ऐसा भी हुआ होगा और जिसके साथ हुआ होगा उस पर क्या बीती होगी। बिल्कुल। ये है कितनी पुरानी बात? 2018-19 की बात है। ठीक, तो अभी भी इन टच हैं वो, और उनकी तबीयत में आज भी, यानी 4 साल भी अगर आप लगाएं मैंने तो वही बात है। मैंने जब इनकी स्टोरी आई मेरे पास तो मैंने उनको कहा भी था कि आप एक काम करें, मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा, ठीक। कुछ नहीं दिखाऊंगा, आप स्टोरी खुद बोलें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं लोगों को सुनाऊँ आपकी ज़बान। फिर वो लोगों के दिल में खौफ है कि अगर मैंने आपको सुनाया तो शायद ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर दोबारा ना शुरू हो जाए मेरे साथ। यार अब देखें, बात सारी ये है कि वो जो एक कहावत है कि जला हुआ जो है वो ओ क्या छाछ से होता है, हाँ, दूध का जला छाछ से, दूध का जला जो है वो छाछ ही फूक छाछ फूक पे के फूक पीता फूक फूक के पीता है। तो ये वही मिसाल है। अब जो आपने मुझसे सवाल किया है कि ये क्या हो सकता है, देखें सबसे पहले तो वो आमिल जो भी थे, जो भी जिन्होंने उस चीज़ को शायद एक्सपेरिमेंट किया। अब देखें, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, है। ठीक है। मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि हो सकता है उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि चलो ये एक आया है, इसके ऊपर आजमाते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनको अपने कंट्रोल में करनी हो। बिल्कुल होती हैं ना इस तरह की मखलूक़ात, बिल्कुल वो जी वो कहती हैं कि तू ये कर, फिर हम तेरे कब्ज़े में आएंगे, तू बिल्कुल ये कर, तू वो कर, इस तरीके से ना। तो वहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आती है, ठीक है। वो हो गई, गलती भी हो गई उससे, ठीक है। गलती हुई अनजाने में, उसको भी नहीं पता था, क्योंकि आमिल ने उससे यही कहा था कि आपने कोई सवाल नहीं करना ना, मेरे ख्याल से खोल के देखना, ऐसी कोई बात है, ठीक है। तो मज़ार तक वो ले गया और वो फट गई हर किसी सीढ़ियों पर हाँ। ही उसके। तो देखें, नेगेटिविटी तो है, तो जब ठीक है। गलाजत निकलेगी। गलाजत निकलेगी तो ये नेगेटिविटी है। और जहाँ तक रही उसकी मोहब्बत की बात, तो मोहब्बत इंसान से कुछ भी करवा सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ उसने भले मोहब्बत में की, जाने अनजाने में गलती में उससे हो गई, लेकिन आज उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो उसके ऊपर हैं, जिनसे वो अपनी कहानी सुनाने से भी डरता है वो शख्स जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, कि एक तो गलती हुई वो अपनी जगह है, सही है, वहाँ से भी सज़ा मिली, तो वास्तव ठीक है, वहाँ से भी आपको तो सज़ा मिली। लेकिन अब जो मामलात हैं, क्योंकि देखें साहिब मज़ार और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, देखें ये लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है, किसी को भी नुकसान, अल्लाह लेकिन के नेक बंदे, लेकिन कोई उसे उसके कोई इल्म में नुकसान नहीं नहीं। था कि वो लेकिन चीज़ें क्या है उसके अंदर। उसके इल्म में भी नहीं था। दूसरा ये कि आमिल जो भी थे वो XYZ, उन्होंने नाम वाम कुछ भी नहीं नहीं बताया, कुछ भी नहीं सिर्फ वो कुछ भी इस तरीके, ठीक है। वो जो कोई भी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो भी गायब हो गए, नहीं। ठीक है। ऐसे गायब हो गए कि सर वो है ही ये चीज़ तो साबित हो गई ना कि नेगेटिविटी थी, नहीं। और बिल्कुल वो किसी उस बंदे को लेके वो किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। अब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है कि आप लोग डिसएग्री करें, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं पीछे, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल है। ठीक है। अब उन्होंने ट्रैवल किया इतने दूर, कहाँ गए कुछ बता सकते हैं? नहीं कुछ कुछ नहीं उन्होंने बताया, बताया? कुछ नहीं बताया। चलें खैर, उन्होंने ट्रैवल किया, मुल्क से बाहर गए होंगे तो समंदर भी पार किया होगा, हम्म। और समंदर हाँ बिल्कुल। काट करता है हाँ इन चीज़ों काट। को, होता है ना कि हाँ नज़र लग गई, कुछ हो हाँ गया है, हो हाँ गया, तो साहब आप समंदर पार कर दरिया दें। पार कर लें या समंदर पार कर लें, जो भी XYZ इस तरह के बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं बिल्कुल हम लोग, तो ये बात है। तो अब मुझे लगता है कि उनके पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो इतना उन्होंने अपने जहन पे हावी कर लिया ना हो उस चीज़ सकता को। है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो एक उनके जहन पे जो एक रह गई ना बात, कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा होता है, अगर
होता तो वो डेली बेसिस पे होता, अभी भी उनको वो चीज़ें दिखती हैं क्या। उन्होंने ये अपनी जो कहानी भेजी उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि मेरे साथ अभी भी वहाँ भी जहाँ वो गए हैं उनको वहाँ भी मुर्दे दिखते हैं, मतलब कफन पोश दिखते हैं। कहा कि दिखते हैं, लेकिन उसमें टाइम पीरियड है, कभी 1.5 महीने के बाद। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई गलती होती कि है इनसे कोई ऐसी चीज़ इतना। जो हावी भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ किसी ने इलाज किया और वो ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ हाँ, वैसे। ये वाले मामलात जो होते हैं ना सर, ये वाले जो मामलात होते हैं ना, ये आपको पता है अच्छी तरीके से कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी ख़त्म नहीं अच्छा कर असद सकता। भाई, अच्छी फैमिली से खाते पीते लोग थे, और वहाँ ले गई, बड़ी फैमिली है, सही। और सब कुछ अफोर्ड कर लिया उन्होंने। अब भी उसके ना पढ़े कमा लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, ना कमाते हुए भी सारे, अगर ये कोई गरीब के साथ मामला होता तो क्या करता सर भाई? डेफिनेट पागल हो चुका होता हूँ। पागल हो चुका होता या उसने खुदकुशी कर ली होती। ठीक है ना, ऐसे ये दो रास्ते होते उसके पास। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये लोगों को पता चले कि खुदारा कोई ऐसा काम करने से पहले कई बार सोचा। बिल्कुल। और मेरे पास तो स्टोरी इस वक्त एक और भी है, वो मैं कुछ देर के बाद सुनाऊंगा। पहले तो ये बताएं असद भाई कि लोग आपको मिले इस दौरान, इस शो को स्टार्ट करने में, टीज़र से कुछ लोग मिले, क्या कहा आप? लेकिन सबसे पहला टीज़र मैंने इसका डाला था, अपलोड किया था अपनी सोशल मीडिया पे इस साल के शुरू में, मगर कैसे, वो क्लॉक वाला, ठीक है। उसी वक्त लोगों को एक वो हो गया था कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। उसी वक्त से लोग सवाल कर रहे थे क्या ये आ रहा है, वाकई में आ रहा है, और होगा तो क्या होगा, या सिर्फ आता रहेगा, और मतलब फिर आप लोग इधर उधर हो जाएंगे। तो मैंने खैर उनको कहा कि नहीं, कुछ है और आ रहा है, इंशाल्लाह जल्द आएगा। और वो हुआ, अल्लाह का शुक्र है, हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ हुई और आप तक पहुंची, और आप लोगों ने उसके ऊपर मोहब्बत भी हमें दी, और आप लोगों की दुआएं चाहिए, मोहब्बत ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई। तो इतना जो एक लंबा एक स्ट्रेच हो गया ना, इतना टाइम पीरियड, मुझे ऐसा लगता था कि यार कि शायद एक आध महीने में शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में नहीं था उस वक्त, ठीक है, और चीज़ें हमने जिस तरीके से प्लान की थी वो प्लान के मुताबिक नहीं हो सकी। मेरे ख्याल से शायद यही सही वक्त था, और उसकी भी रज़ा इसी में थी कि अभी ही होना है, जो होना है वो अभी होना है। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। ये आजमाई हुई बातें हमारी, और यकीनन आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने ये चीज़ आजमाई हुई थी कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो ये मगर कैसे का वक्त ये था जो अब इसको शुरू होना था। मुझे बहुत लोग मिले और बहुत सारे सवालात किए, हमारे जो पुराने काम थे उनको भी लेके, टीज़र्स XY, ओवरऑल उनके सवाल थे। अब उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया था कि वो तो सब ठीक है जो आपने किया कर लिया 10-12 साल, अब नया क्या ला रहे हैं, नया क्या ला रहे हैं? मुझसे भी काफ़ी लोगों ने सवाल, सही है, और नया ला रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखेंगे। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हम किसी से दुश्मनी निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और दुश्मनी यार क्या किससे निकालें, लेकिन बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, नहीं भाई देखें, हम मीडिया को गलत ही लिया जाएगा हमेशा। शायद इस तरीके का इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, इसलिए शायद कुछ लोगों ने कर दिया है। होता देखा है हमेशा से ही इस तरह की जो मीडिया बदनाम है बड़ा इस चीज़ में। और एक मिसाल तो खैर नहीं है, वो एक जानने वाले हैं, वो भी मीडिया में ही हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किलों से हुआ उनका रिश्ता, इसी चक्कर में कि यार लड़का मीडिया में जॉब करता है, मीडिया क्यों बदनाम है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा इसका भी। तो भाई काफ़ी तवील सफ़र था ये, 6-8 महीने का, और आपने 1 महीना और लगा दिया इसके ऊपर। सवालात बहुत हुए थे, इनबॉक्स अभी भी भरा पड़ा है मेरा, और यकीनन आपके पास भी मैसेजेस आते होंगे। तो इतने जो हैं वो, उन सब का रिप्लाई जो है वो मैं कुछ का कर पाता था, कुछ का नहीं कर पाता था, और यही होता था जो भी मैं कोई चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसके नीचे जी आपने वो कहा था वो शो आपका आ रहा है कि नहीं, वो कब आएगा। असल में अंदाज़ा नहीं है लोगों को। शो एक तो यूँ लाइव जाके कहीं कोई चीज़ बना देना, किसी खाने की, किसी शॉप की, किसी मॉल की, और एक बाकायदा किसी प्रोग्राम को लेके चलना, उसके ऊपर रिसर्च वर्क और चीज़ें जमा करना, बात करना, ऑथेंटिक लोगों से जाके मिलना। वही जैसे शुरू में हमने एक बात की कि हमसे बहुत सारे लोगों ने बात करने से मना कर दिया। पहले वो हामी भर लेते थे, फिर उसके बाद मना कर देते।
तो जाहिर सी बात है वो इतना पूरा मंथ हमारा टाइम लगता है इस चीज़ में, क्योंकि और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो असद को हुई होगी। नहीं यार, मैं कोई फ़ोन बात करके नहीं, दे रहा हूँ कि वो कोई टाइम ऐसी हो बात गया भाई, आप आ जाएं शाम में इतने बजे निकल जाइएगा, ये हमारा टाइम है, इतने बजे से तकलीफ इतने की बजे कोई हम बात पहुँच नहीं है जाएंगे। सोहेल भाई। फिर सारा स्टूडेंट्स हम जमा करते हैं, इस वक्त थोड़ा वसाइल की कमी है हमारे पास, इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। नहीं अल्लाह का दिया सब कुछ है सब यार, कुछ कोई ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं चाहिए, दुआएं चाहिए। चाहिए और क्या। तो हम लेके चल रहे हैं एक सिलसिला, और स्टोरीज आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, तो लोग समझ भी रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। ठीक। तो इंशाल्लाह अच्छी राह। अभी इन दिनों में मैंने आपको भी तस्करा भी किया था, वो बच्ची के वाले साहब जो मेरे पास आ जी गए थे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब है वो। कोशिश थी इतनी कोशिश, और कुछ नहीं किया, निशानदेही की कि वो हम वहाँ चले जाएं, वो अल्लाह का दर है शायद। देखें अल्लाह पाक भी यही कहता है ना कि यार कोशिश कर, कोशिश आगे ले जाना मेरा काम है बस। तो हमने भी कोशिश कोशिश की। तो कर, ये एक बात। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह पाक ने क्यों ये काम लिया हमसे, मेरी समझ में नहीं आता, बहुत गुनाहगार लोग हैं, लेकिन बड़ा अच्छा रहा। उनकी दुआएं जो मुझे मिली है ना उसके बाद असद भाई, इस संडे के बाद, मैं क्या बताऊं। नहीं वो रिस्पॉन्स खैर मैंने भी देखा, काफ़ी सारा इनबॉक्स में मेरे पास भी बहुत कुछ भरा हुआ है। मैं अब क्या बताऊं कि कुछ मसरूफियात हैं, इस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता, और यकीनन आपके साथ भी यही मसले मसाइल होते हैं टाइमिंग्स के और इस तरह की चीज़ों के। अभी एक मैनेज साहब मिले, करना मैं काफ़ी आपकी बात मुश्किल कर होता रहा हूँ, है। एक साहब मिले मेरे को बीच में, मुझे बोला यार ये इस किस्म का आप काम कर रहे हैं, मैं आप नमाज़ पढ़ते हैं? मैंने कहा भाई आप मतलब क्या चाहते हैं, है वो करीबी जानने। अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई, जो आप सारा दिन हमारा काम ये है कि कभी कहाँ, तो जो वक्त मिल जाता है हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। बोला यार मैंने तो आपको मस्जिद में देखा नहीं। मैंने कहा आप मस्जिद में किसे ढूंढने जाते हैं? तो मुझे कहा मैं तो लोगों को देखता हूँ, ढूंढता हूँ अपने, शायद कोई दोस्त नज़र आ जाए, कोई जानने वाला ना जाए। मैं कहा मैं मस्जिद आता हूँ सिर्फ अल्लाह को ढूंढने के लिए। क्योंकि वही दोस्त है ना हम सबका। बड़ा चुप सा हो गया यार, बड़ा अजीब सा जवाब दे दिया। मैंने कहा ऐसी बात है, आप लोगों को ढूंढने आते हैं, नहीं मैं अल्लाह को ढूंढने सही आता हूँ। जवाब दिया ना आपने। तो ये लोग हैं, अभी मिलते रहेंगे, बहुत सारे सवालात आएंगे इस तरह तंज के, ये होते वो रहेंगे। नहीं, तंज नहीं है उनके भी अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता ना, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। कहीं कहीं हो सकता है कि आप कुछ मुझे बताएं, मैं अभी कह रहा हूँ ऑन द कैमरा, वो मैं ना मानूं हो सकता कि भाई नहीं सोहेल भाई आप गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। अभी ये जो आपने मुझे एक स्टोरी बताई, अब मुझे देखें समझ में आई ये बात ना, कि यार उस वक्त सज़ा मिली, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, सज़ा मिली, फिर अब जो है वो हो सकता है उनके साथ साइकोलॉजिकल वो एक हो हो सकता है। ठीक है।